नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं देना चाहते, कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, कभी भी प्रभावित नहीं करना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई भी टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो हम आपको कभी कुछ बताएंगे, ना हमें पता है और ना हमारा ध्यान इन सब चीजों में है। ये हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज में जो एक बिगनर लेवल कंटेंट है, उसमें आपका स्वागत है। अभी तक हमने उसमें 2 वीडियोस अपनी तरफ से अपलोड कर दिए हैं। आज है तीसरे वीडियो की बारी, जिसमें हम आपसे बात करना चाहते हैं कि ऑप्शंस की और फर्दर स्टडी में हमारे पास आपको बताने के लिए हम वो डिस्कशन लेकर के चलेंगे। और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा ऑप्शन चेन। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो ऑप्शन का ट्रेडर है, चाहे वो ऑप्शन का बायर है या वो ऑप्शन का सेलर है, मोटा मोटा जो ऑप्शन का ट्रेडर है वो वीकली ऑप्शन ट्रेड करता है, मंथली करता है, बाई मंथली करता है, ईयरली करता है, जो भी करता है। जो मैं आज आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ या जो आपके साथ आज डेटा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड से मतलब है सारा का सारा खेल यहीं पर ही होना है और कहीं नहीं होना। तो जो इसको समझेगा, अच्छे से चीज को सीखेगा, समझेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसकी बात बन जाएगी और वो अपने स्किल को अगले लेवल पर ले जाएगा और ठीक ठाक सा कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएगा। नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। आप देख रहे हैं सामने ये निफ्टी की मैंने ऑप्शन चेन को ओपन किया हुआ है। जिन लोगों के लिए ये एक नया नाम है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये मान लो कि आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना होता है। और ये चीज का आप ख्याल रखिए कि अगर आप किसी कारण से आज इस तीसरे वीडियो पर डायरेक्ट लैंड कर गए हैं ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पुराने वीडियोस पर वापस चले जाइए। पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, तीसरा वीडियो जल्दी समझ आएगा। बाकी मेरा सजेशन यही है, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर दो। आप गूगल पर जाइए, एनएससी लिखिए, ऑप्शन चेन लिखिए, सर्च कीजिए, तो आपको ऐसी एनएससी की एक ऑप्शन चेन नजर आ जाएगी। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं और इसी को 1 मिनट बंद कर देते हैं। हम फ्रेश से काम कर लेते हैं कि मैंने एक्सरसाइज उन भाइयों के लिए कर ली जिनको पता ही नहीं यार कि ऑप्शन चेन ओपन कहाँ से होनी है। जैसा मैंने कहा, ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन एक बैटल फील्ड है। अब ऑप्शंस में ट्रेड जो करना चाहते हैं ना, वो ऑप्शंस में ट्रेड बहुत जगह पर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। आइए देखिए क्या क्या है। डिस्कशन को आज थोड़ा तेज रखेंगे क्योंकि कंटेंट ज्यादा डिलीवर करना है और टाइम को भी साथ में नोटिस में रखना है कि किसी तरीके से कंटेंट आधे घंटे से ज्यादा ना जाए और इन्फॉर्मेशन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल जाए। तो प्लीज आप थोड़ा सा समझ करके चलिए कि स्पीड मेरी जरूरत से या नॉर्मल से थोड़ी सी या ज्यादा होने वाली है। निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट 50 में कर लो, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये 4-5 बड़े इंडेक्स हैं, इनमें ट्रेड कर सकते हो। पहली चीज। दूसरा, आप आगे जाओगे, अगले कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो ये भाई साहब 150-200 स्टॉक्स हैं। इन सब स्टॉक्स में की भी ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये स्टॉक से भी समय के साथ ऊपर नीचे करता रहता है, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना। मोटा मोटा जब आप पेज को ओपन करोगे, आपको यहाँ पर 4 बड़े इंडेक्स दिख जाएंगे। साथ में आप ओपन करोगे, यहाँ पर आपको दुनिया जान के स्टॉक्स दिख जाएंगे जो एफ एंड ओ में ट्रेड होते हैं। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, जो जो इंडेक्स की ऑप्शंस होती हैं, ये इंडेक्स देख रहे हो, निफ्टी, नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये 4-5 बड़े इंडेक्स देख रहे हो। इनकी ऑप्शंस की एक्सपायरी से मतलब है कि इनकी ऑप्शंस को आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हो। मतलब जो आपको अपना बायस बनाना है यार, बायस बनाने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आप पूरा बेट करना है। बैटिंग समझते हो? बैटिंग से मतलब है जो आपको शर्त लगानी है ना, या जो आपको अपना बायस बनाना, तो अंग्रेजी नाम हो गया उसका। एक्चुअल में हिंदी नाम यही है कि जो आपको बैटिंग करनी है, जो आपको सट्टा करना है, जो आपको एक अनुमान लगाना है ना। आप निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी या निफ्टी नेक्स्ट 50 में ना, आप वो अपना बायस या अपनी पोजीशन या अपना ट्रेड वीकली ऑप्शन पे भी बना सकते हो, बाई वीकली बना सकते हो, मंथली बना सकते हो। देखो आपके सामने दिखाता हूँ। आज आपके सामने 19 तारीख चल रही है, 20 जून की भी ऑप्शन दिख रही है, 27 जून का भी कुछ दिख रहा है। तो ये सारी की सारी, जब आप इसको 20 जून को सिलेक्ट करोगे ना, तो ये 20 जून का डेटा दिखा देगा। उसी तरीके से जब आप इसको 27 जून सिलेक्ट करोगे तो 27 जून का डेटा दिखा देगा। तो यहाँ पर ये समझ आ गया कि ये जो 4-5 बड़े इंडेक्स है ना, इनकी ऑप्शंस में आपको ना ट्रेड करने की ऑप्शन बड़ी ज्यादा मिल जाती है। कभी ऑप्शन को ट्रेड करने की ऑप्शन ज्यादा मिल गई, पहली चीज। दूसरी चीज और आ जाओ, जब आप इनमें से किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर लोगे ना, कोई स्टॉक सिलेक्ट कर लोगे ना, तो वहां पर ऑप्शन ट्रेड सिर्फ यार मंथली होती है। जून का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जुलाई का होगा, अगस्त का होगा, छुट्टी। इससे ज्यादा ये आपको ऑप्शन नहीं देता अभी के लिए। अभी ये बताया कि बड़े 5 इंडेक्स के अंदर में ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस आपको वीकली भी मिल जाएंगी। स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस आपको भाई साहब मंथली मिलेंगी। ये हमने बता दिया यहाँ पर। जब आप अब हम आ जाते हैं मेन निफ्टी के ऊपर। आज का जो डिस्कशन है निफ्टी पर बात करेंगे। जब आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं, आपने निफ्टी देख लिया, 20 जून देख लिया, आपके सामने ऐसा सा कुछ पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप इसको बेस्ट व्यू ले लो, आपको पेज पे सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। 1 मिनट में देखते चलो और आपको इस वीडियो के एंड होते होते ऑप्शन चेन का बुनियादी ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऑप्शन चेन का बुनियादी ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप ये आधा घंटा तसल्ली से डेडिकेशन के साथ मेरे साथ आप लगा लेते हो, प्लीज लगा लो।
ऑप्शन चेन ओपन कर ली, निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, आपने एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली। एक्सपायरी से मतलब है कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आप वीकली ट्रेड करना चाहते हो, आपने 20 जून सिलेक्ट कर लिया। आप कह रहे हो नहीं यार आपको 27 जून में ट्रेड करना है, आप 27 जून सिलेक्ट कर लो, 27 जून की ऐसी एक डेटा खुल करके सामने आ जाएगा, ये डेटा है। ठीक है, अभी हम 1 मिनट के लिए अपने डिस्कशन को 20 जून पर रख लेते हैं कि 20 जून क्या है। 1 मिनट में कर रहे हैं, यानी 20 जून पर आ गया, ये मेरा 20 जून का डेटा है। अब चलो आगे, अब माफ कीजिएगा ये थोड़ा बैक हो गया, 1 मिनट में सामने ओपन हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट। ये सामने आ गया, निफ्टी 20 जून खुल गया। अब सबसे पहले आमतौर पे लोगों का सवाल होता है भाई साहब यहाँ पर बताओ कॉल कौन सी पुट कौन सी। ये देखो यार यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, जब माउस का कर्सर है उसे देख लो, ये सारी की सारी उल्टे हाथ वाली कॉल्स होती है, सीधे हाथ वाली पुट्स होती है। इसको एक बार ऊपर नीचे करके देखोगे ना तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ऐसी सी एक ऑप्शन चेन होती है। फिर आपका अगला पॉइंट होगा यार यहाँ पर पीला रंग और सफेद रंग क्यों, और यहाँ पर ये सफेद और पीला क्यों, ऐसा क्यों कि यहाँ पर ये क्रॉस में पीला चल रहा है और इधर क्रॉस में सफेद चल रहा है क्यों। सीधा सीधा इलाज है इसका, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर जाओ और ये देखो कि निफ्टी का इंडेक्स कितने पे चल रहा है, 23,516। आप ये मान लो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर स्पॉट और फ्यूचर में नहीं जाते, इजी कैलकुलेशन रखने के लिए हम बात करते हैं कि जो बाजार चल रहा है वो 23,516 पे चल रहा है। तो आप जहां पर इधर आओ, अब यहाँ पर आप 23,516 फाइंड करने की कोशिश करो, और आपको 23,516 जो फाइंड करना है ना वो आपको स्ट्राइक से करना है। ये स्ट्राइक है ना, ये स्ट्राइक आपको ये बताएगी कि आपका बाजार कितने रुपए पर चल रहा है, या आप अपना जो बायस या अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो वो किस भाव पर बनाना चाहते हो। 23,516 पर आप गए, या आप एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर क्रॉस ओवर हो रहा था, पीली और सफेद, सफेद और पीली लाइनें आपस में मिल रही थी, तो आप एक ऐसी जगह पर पहुंचे वहां पर आपको एक फिगर नजर आई 23,500। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, बहुत आसान बहुत सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जितने रुपए पर बाजार होता है ना, बाजार कितने रुपए पर है उसका अंदाजा कहां पर लगेगा, उसका अंदाजा आपको यहाँ से देख करके लगेगा। पहला आपको कुछ नहीं पूछना किसी से, यहाँ जाओ बाजार का भाव देख लो, बाजार का भाव का है, नीचे आ जाओ। आप ये ऑब्जर्व करोगे जितने रुपए पर बाजार होगा ना, ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट उसके आसपास होगा। 23,516 पे बाजार है तो आप देख लो, देखो 23,500 के आसपास में इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। अब आगे खड़ा होता है, आपने बहुत बार सुना होगा यार कि ऑप्शंस तो पता है, पर यार बहुत बार ये चीज निकल करके आती है, यार आप हमें ये बताओ कि एटीएम ऑप्शन कौन सी होती है, एटीएम का क्या मतलब है, ओटीएम का क्या मतलब है, और आईटीएम का क्या मतलब है। बहुत 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 बार आपने सुना होगा, बहुत वीडियोस देखे होंगे, और मेरे चैनल पर भी 3-4 वीडियोस देख लिए होंगे। 5 मिनट और बात सुन लो, ये फंडामेंटल भी लाइफ लॉन्ग आज क्लियर। जितने पर बाजार चल रहा होता है ना, बाजार 23,516 पे चल रहा है, अब 23,500, और आपने देखा यार कि निफ्टी की ये जो ऑप्शन की चेयर है ना, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ना 50 पॉइंट का है, ये भी सेबी ने फिक्स कर रखा है, इसमें भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलेगा। अब आपका सवाल होगा क्या हर इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस 50 होगा, बिल्कुल नहीं, हर किसी का अलग होगा। 23,500 और 23,550, आपने देखा यार 50 पॉइंट का डिफरेंस है, ये बात समझ आ गई। निफ्टी का डिफरेंस 50 पॉइंट का, रट्टा लगा लो, रट्टा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, रट्टा कुछ मत लगाओ, देखते चलो। 23,500, 23,550। अब आपने अपना सवाल पूछना है यार, जो 23,516 जितने पर बाजार चल रहा है, 23,516 किसके पास है, 23,500 के पास है या 550 के पास है, ऑब्वियसली 500 के पास है। तो जो आपका जितने पर आपका बाजार चल रहा होता है, उसके जो बिल्कुल पास की स्ट्राइक होती है, उसको एट द मनी स्ट्राइक कह दिया जाता है, वो एटीएम स्ट्राइक होती है। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, से मतलब है प्राइस के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। और अगर ना ऐसा समझ आ रहा हो ना, तो ये देख लेना यार कि जहां पर इंटरसेक्शन बन रहा है ना, जहां पर पीले से सफेद और सफेद से पीला रीजन आ रहा है ना, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो वाली स्ट्राइक एटीएम स्ट्राइक होती है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, पहला तरीका। ठीक है जी, एटीएम स्ट्राइक हम समझ गए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। भैया एटीएम तो समझ आ गई, फिर ये ओटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, ओटीएम का मतलब है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब समय, आउट ऑफ द मनी फुल फॉर्म हमने समझ ली ओटीएम की, आउट ऑफ द मनी। यहां से देख करके बताओ कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कौन सी हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का ना पता करने का तरीका बहुत आसान है। ये पता चल गया, ये वाली कॉल्स हैं सीधे हाथ वाली, उल्टे हाथ वाली कॉल्स, सीधे हाथ वाली पुट। तो जो सफेद रीजन में है ना, किसी का भी जो सफेद रीजन में पड़ी हुई है ना, वो आउट ऑफ द मनी है यार, सीधी सी बात। इतना आसान है इसको समझना, जो सफेद रीजन में है वो आउट ऑफ द मनी है। इन द मनी कौन सी है, बहुत आसान है, जो बच गई वो इन द मनी है। जितने रुपए पर बाजार चल रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो होती है एट द मनी, सीधी बात। दूसरा, सफेद रीजन वाली होती है आउट ऑफ द मनी। तीसरी बात, पीले रीजन वाली होती है इन द मनी, मतलब आईटीएम। फॉर्मूला बहुत आसान है याद रखने का। सबसे पहली होती है एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। दूसरे नंबर पर होती है आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी होती है जो सफेद रीजन में है। तीसरे नंबर वाली होती है इन द मनी, जिनकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईटीएम। ये बात भी हमें समझ आ गई। ये अभी हमने देखा कि हमें अगर ऑप्शन चेन मेरे सामने रख दी जाए और मुझे देख करके बताना हो, तो मैं ये देख करके बता दूंगा कि भैया कौन सी वाली क्या है, पीले रीजन वाली इन द मनी,
सफेद रीजन वाली आउट ऑफ द मनी, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे बैठी है भैया वो एट द मनी। यहां तक बात समझ आ गई। अब याद रखने का एक और आसान तरीका ले लो। अब हम और आगे थोड़ी सी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखो 23,500 की जो 23,500 की स्ट्राइक प्राइस की ये जो कॉल है, इसका जहां पर आपको ना प्राइस नजर आएगा, ये देखो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका कितना रुपए दिखाई दे रहा है, 72 रुपए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 72 रुपए दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको और बताता हूँ। ये माउस का कर्सर देख रहे हो, ये 23,500 की कॉल का रेट है 72 रुपए। जो आउट ऑफ द मनी होती है ना, वो हमेशा सस्ती होती है। मतलब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जितना आप कॉल में सफेद रीजन के अंदर जाओगे ना, अगर आप एटीएम पर बैठे हो 23,500 72 रुपए की है, जितना आप आउट ऑफ द मनी जाते हो ना, उतनी सस्ती होनी शुरू हो जाती है, चाहे कॉल हो या पुट हो। बात समझ आ गई। 72 रुपए की है और आगे गए तो 50 की हो गई, फिर 34 की होगी, फिर 22 की हो गई। उसी प्रकार जब आप पुट में आ जाओगे तो 23,500 की जो पुट है उसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 69 रुपए 60 पैसे है, मस्टली 69 रुपीज 60 पैसा है। तो वहां पर भी जब आप आउट ऑफ द मनी जाओगे ना, ये देखो आप वहां पर आउट ऑफ द मनी गए 50 रुपए 34 रुपए, जितना आप आउट ऑफ द मनी जाओगे उतनी आपकी ऑप्शन की कीमत कम हो जाती है। पहला तरीका, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की कीमत कम होती है, कंपेरिजन कर लो एट द मनी से। अब दूसरा तरीका आसान, और तरीका आसान समझने का, जितनी आप इन द मनी चलते चले जाओगे ना, जितनी आप इन द मनी जाओगे उतनी ऑप्शन महंगी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सब कुछ सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे देखते रहो बोलते रहो, कुछ करना थोड़ी इसके अंदर में। इन द मनी चले जाओ 72 के बाद, और आप अंदर की तरफ गए, पीले रीजन में गए, 72 के बाद 103 137 175 219 262 308, ऑब्वियसली कीमत बढ़ रही है तो वो महंगी हो रही है, सीधी बात। उसी प्रकार जब आप इन द मनी पुटो में आओगे तो पुटो की कीमत बढ़ जाएगी, 70 रुपए 98 रुपए 132 170 कीमत बढ़ गई। ये एक दूसरा तरीका था पहचानने का कि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होती हैं, आउट ऑफ द मनी चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सस्ती होती हैं। किसके कंपैरिजन में, एटीएम के और इन द मनी के। और जो इन द मनी ऑप्शंस होती हैं वो महंगी होती है, किसके कंपैरिजन में, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के। ये बात भी हमको समझ आ गई। अभी तक मेरी समझ कहती है, ये फटाफट फटाफट तेजी से खींच करके 10 मिनट में हमने ये समझा कि जब मेरे सामने ऑप्शन चेन खुल जाएगी तो ऑप्शन चेन खुलते के साथ ही मैं क्या क्या इमीडिएटली बेसिस पर बता दूंगा। ऑप्शन चेन को देख करके मैं ये बता सकता हूं कि कॉल कहां पर है, पुट कहां पर है। मैं ये बता सकता हूं इन द मनी आउट ऑफ द मनी कौन सी है। मैं ये बता सकता हूं कि एट द मनी कौन सी है। मैं ये बता सकता हूं कि एट द मनी के कंपैरिजन में, अगर कंपैरिजन करना है एट द मनी पर मैं खड़ा हूं तो मुझे ये पता करना है, कोई मेरे से ये पूछे कि एट द मनी पर आप खड़े हो, सस्ती कॉल कहां मिलेगी। सस्ती कॉल आपको आउट ऑफ द मनी में मिलेगी। महंगी कॉल कहां मिलेंगी जी, इन द मनी में मिलेंगी। ये भी मैंने देख करके बता दिया, मुझे कुछ याद रखना नहीं पड़ा। यहां तक आप, मैं समझता हूं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर आप 10 1 मिनट 15 मिनट से मेरे साथ हैं तो यहां तक आपको ये मेरी बात समझ आ गई है। डिस्कशन को और आगे लेकर के चलते हैं, चलो और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन और हम इस पर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एक चीज आपको और बताता हूं बड़ी मजेदार, आज वीडियो आ जाएगा शाम को 6 7 बजे के आसपास वीडियो आएगा। 20 तारीख की सामने मैंने ऑप्शन चेन लगा रखी है, कल आप इसको ऑब्जर्व करना और सामने कमेंट लिख करके बताना। अब मैं आपको इनकी और अगले वाले कंसेप्ट पर लेकर के जा रहा हूं। हम इनकी ना वैल्यू निकालने के बारे में बात करेंगे। आपका सवाल होगा वैल्यू क्या निकालनी है यार, 22,500 की, यार 22,500 की कॉल 70 रुपए की 72 रुपए की है, और 22,500 की पुट है वो 70 रुपए की है, इसमें वैल्यू क्या निकालनी और क्या ना निकालनी। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि ये जो आप सामने 70 रुपए 72 रुपए देख रहे हो, या जो आप 23,500 की कॉल देख रहे हो 72 रुपए की, और 23,500 की पुट देख रहे हो 70 रुपए की, तो ये जो 70 रुपए है ना, ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। अब ये दो चीजें क्या है आपका सवाल हो सकता है। ये दो चीजें, अंग्रेजी नाम बताता हूं पहले, ये दो चीजें बनी हुई हैं, इसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इन एंड एक्स। इंट्रिंसिक को इन पकड़ लो, एक्सट्रिंसिक को एक्स पकड़ लो। ऐसे पकड़ लो आप 1 मिनट के लिए कि चाहे आपका कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, याद रखना 24,000 हो, 24,600 हो, आउट ऑफ द मनी हो, इन द मनी हो, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्राइक प्राइस होगा, जो उसका प्रीमियम होगा ना, जितने पेपर वो चल रही होगी, चाहे आप इन द मनी रीजन में चले जाओ, चाहे आप आउट ऑफ द मनी रीजन में चले जाओ, भाई साहब आप जहां मर्जी चले जाओ, आप वीकली चले जाओ, ईयरली चले जाओ, मंथली बाय मंथली, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। जो भी ऑप्शन होती है स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट जो उसका प्राइस चल रहा होता है, वो प्राइस दो चीजों से मिलकर के बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना। इस कॉन्सेप्ट को जिसने समझ लिया वो बहुतों से आगे निकल जाएगा। ये प्लीज बड़ी तसल्ली से समझिए, ये आना चाहिए कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाता हूं क्या मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। ये जो प्रीमियम है ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए रट्टा लगा लो, 5 10 मिनट में बात अच्छे से समझ आ जाएगी। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का खेल क्या है, और ये हमको ऑप्शंस की ट्रेडिंग में हमको कैसे परेशान कर सकता है और कैसे हेल्प कर सकता है। तो उसका सवाल का जवाब ये है कि जब ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है
22 जून को, कल आने वाले कल में 3:30 बजे ये जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, मतलब जब इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो 3:30 बजे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी भी आउट ऑफ द मनी की ऑप्शंस है ना, जितनी भी आउट ऑफ द मनी की ऑप्शंस है, चलिए एक चीज और दिखाता हूं आपको, देखने की कोशिश करता हूं कि क्या आज किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई है, तो उससे शायद आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। मेरे को 1 मिनट लगेगा, मैं देख लूं कि आज कहीं 19 तारीख में किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी क्या। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, अभी आपको 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, आज मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया और जिसकी आज की एक्सपायरी थी, जो 3:30 बजे एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, यही से बात समझ आ जाएगी। इस तरफ की कॉल्स हैं, इस तरफ की पुट्स हैं, ये मेरा एक रीजन है, ये मेरा रीजन है सामने। आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, रूल नंबर 1, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, और जितनी भी आउट ऑफ द मनी आपकी ऑप्शंस होंगी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो होगी, उनकी जो कीमत होगी वो एक्सपायरी के टाइम के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होती हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का एक्सपायरी के बाद कोई लेना देना नहीं रह जाता। माफ कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, 1 मिनट के लिए यहाँ पर आपको दिखा दो, वो डेटा शाम को आपको और रिफ्रेश दिखेगा, पर आप यहाँ पर देख लो कि जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे, वैसे वैसे कीमत 20 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 5 5 5 5 5, इसको जीरो नहीं दिखाते हैं, इसको 5 पैसे दिखाया जाता है। उसी प्रकार जब आप पुट की तरफ में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में जाओगे, तो आप यहाँ देखोगे कि ये 5 5 5, 10 पैसे, 20 पैसे, ये सारा का सारा डेटा जब शाम को आप एक बार रिफ्रेश करके देखोगे, तो आउट ऑफ द मनी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी ऑप्शंस आपको 5 पैसे पर नजर आएंगी। से मतलब क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, से मतलब है कि जब जो जो भी आपने एक्सपायरी चूज करी, एक्सपायरी चूज करोगे, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट 3:30 बजे एक्सपायर हो जाएगा उस दिन, तो आप देखोगे कि जो आपकी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगी ना, वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि ये जो प्रीमियम है सामने, अब हम 1 मिनट के लिए वापस आ जाते हैं। ये मैंने आपको एक चीज बता दी कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। निफ्टी पर आ जाओ, जो कल एक्सपायर हो रहा है, कल आप इसको ऑब्जर्व लाइव में करना कि जब 3:30 बजेंगे, तो 3:30 बजे के बाद आपके ये जितने भी जो रेट नजर आ रहे हैं ना आउट ऑफ द मनी में, जो आपको दिख रहा है आउट ऑफ द मनी में, जैसे 50 रुपए, 34 रुपए, 22, 14, फला फला फला, जो भी आपको रेट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रेट जीरो हो जाएंगे कल। अब आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो एटीएम है, जो भी है, चाहे एटीएम है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी है, ये आपके सामने उसके प्राइसेस लिखे हुए हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की कीमत जीरो हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो प्रीमियम्स है ना सामने आपको दिख रहे हैं, ये दो चीजों से मिलकर के बने हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब इस कॉन्सेप्ट को हमें 10 मिनट लगा करके समझने पड़ेंगे, और मोटा मोटा ब्रीफ का काम 10-15 मिनट के अंदर में ब्रीफ का काम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप इतने संपूर्ण हो जाएंगे कि ऑप्शन चेन को देख करके आपको काफी हद तक, बुनियादी तो छोड़ो, आपको काफी हद तक काफी ज्ञान होगा। अब जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें प्लीज बड़ी रिक्वेस्ट है, तसल्ली से आप मेरी बात सुन लीजिए। जितनी भी जो एटीएम की स्ट्राइक होगी ना, आप समझिए मेरी क्या, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले मैंने आपको कहा, यहां पर आप इसको 1 मिनट के लिए 23,500, 23,550 कुछ भी पकड़ लीजिए, चलिए हम 1 मिनट के लिए, ये रीजन है 23,500 है तो 23,500 की पुट पकड़ लेते हैं, और कॉल होगा तो हम 23,550 की कॉल से बात कर लेंगे। पहला कि जो प्रीमियम होता है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। दूसरा, मैंने बताने की, वो प्रीमियम क्या क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की कि जब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, तो एक्सपायरी की सिचुएशन के अंदर में जो भी एटीएम की कॉल्स होंगी, एटीएम और उसके बाद की सारी जो ओटीएम की कॉल्स होंगी, याद रखिएगा, एटीएम्स और ओटीएम्स जितनी भी कॉल्स होंगी वो सारी की सारी एक्सपायरी के टाइम पे जीरो हो जाएंगी। अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, साहब, अब जब आप ये देखते हैं ना 23,500 पर जाकर के ये 70 रुपए देखने की कोशिश करते हैं ना, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, भाई 70 रुपए में ये बताओ कि 70 रुपए में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब मैं आपको एक और तुक्का बताता हूं, वो तुक्का आप याद रखिए कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का, आउट ऑफ द मनी, ये सारी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, सफेद रीजन वाली, इसका जितना भी प्रीमियम आपको सामने से नजर आ रहा है ना, ये सारा का सारा एक्सट्रिंसिक है। आप कहेंगे यार ये एक्सट्रिंसिक से क्या मतलब है, एक्सट्रिंसिक से ये मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। बड़ी अजीब सी बात समझ आती है यार, ये क्या गेम है, ये आपने क्या बता दिया कि 23,550 की मैं 50 रुपए की कॉल खरीदूं, या 23,500 की मैं पुट खरीदूं 70 रुपए की, तो 70 रुपए के अंदर में सारी की सारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। बिल्कुल जी हाँ, एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर बाजार, मान लीजिए कि कल इसी जगह पर, अगर बाजार, मान लीजिए कि कल 20 तारीख है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आज ही 20 तारीख है और 3:30 बज चुके हैं और बाजार यहीं पर आकर खत्म हो गया है, तो आप देखेंगे कि 23,500 की ये जो आपको वैल्यू नजर आएगी ना, 70 रुपए आज जो नजर आ रही है, कल आपको ये 5 पैसे नजर आएगी।
मे बी सरप्राइजिंग बट दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। से मतलब है कि आउट ऑफ द मनी के अंदर में जितना भी प्रीमियम आपको दिख रहा है ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, और ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू का प्रीमियम अपने एक्सपायरी के दिन आते आते स्वाहा हो जाता है, जीरो हो जाता है, गल जाता है, डिके हो जाता है। इसी इसको थीटा डिके या इसको टाइम डिके या इसको भी एक्सट्रिंसिक वैल्यू डिके, जो भी आपने आज तक के नाम सुने होंगे, उसके पीछे की कहानी ये है। ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है यार कि आज मैं 23,500 की ये पुट खरीद रहा हूँ इस उम्मीद में कि बाजार नीचे जाएगा, या मैं 23,550 की कॉल खरीद रहा हूँ 50 रुपए की, के इस उम्मीद में ये बाजार ऊपर जाएगा, और बाजार कहीं पर भी नहीं गया, और ये वाला स्ट्राइक प्राइस अगर आउट ऑफ द मनी ही रह गया, जैसे ये आज ये 23,550 का स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी है, और कल भी बाजार में अगर 23,550 का स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी रह गया, तो आप ये कहना चाहते हो कि ये 50 रुपए जीरो हो जाएगा? जी हाँ, ये जीरो हो जाएगा। तो पहला मे बी इनसाइट या पहला आई ओपनर आपके लिए इसमें क्या हो सकता है? आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन अपने जीरो हो जाती हैं, वो अपनी पूरी की पूरी वैल्यू खत्म कर देती है। अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल। अब इसके साथ और आगे डिस्कशन को हम 1 मिनट के लिए लेकर के चलते हैं। ये हमने देख लिया कि जितनी आउट ऑफ द मनी है वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, और 2 मिनट के लिए डिस्कशन अब और आगे चलते हैं। ये देखिए, एक बार हम चलते हैं यार, क्या अब सवाल हो सकता है कि ये जितनी भी सारी की सारी ऑप्शन है ये सारी की सारी जीरो हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। जैसा कहा कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जीरो होंगी, तो ये इन द मनी जो ऑप्शंस हैं, इन द मनी ऑप्शंस, अभी हमने ये भी बात समझने की कोशिश की, जो प्रीमियम्स है वो प्रीमियम दो चीजों से मिलकर के बनाए, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए एक और मैं आपको और आसान तरीके से एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, और बहुत आसान तरीका है। आप इस प्रीमियम को ना, माफ कीजिएगा, इस प्रीमियम को एक चिप्स का पैकेट मान लीजिए, से आपको 1 मिनट में फंडा क्लियर हो जाएगा। इस प्रीमियम को एक चिप्स का पैकेट मान लीजिए। चिप्स का पैकेट मानने से ये मतलब है कि 23,550 रुपए जो आप दे रहे हो ना, और ये 50 रुपए का जो आप माल खरीद रहे हो ना, ये 50 रुपए के आपके हाथ में चिप्स का पैकेट है, और इसके अंदर झूठ ये है कि इस 50 रुपए में ना चिप्स 1 रुपए के भी नहीं है, ये सारी की सारी इसके अंदर में हवा भरी हुई है। तो ये है आपको लूटने का सबसे अच्छा तरीका कि 23,550 की मैं आपको कॉल दे दूं, और कॉल देकर के आपको 50 रुपए की कॉल लेकर 50 रुपए अपनी जेब में कर दूं, और आपको एक पैकेट दे दूं, और वो पैकेट सील हो, और आपको ये कहूं कि इसमें कुछ चिप्स है और कुछ हवा है, और जब आप उस पैकेट को खोलो तो भाई साहब उसमें कुछ भी ना, उसमें 50 रुपए की हवा हो। तो ये है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की असली कहानी, कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में जितने रुपए को जितने भी आप पैसे देते हो ना, वो सारे के सारे हवा के पैसे देते हो। एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है हवा। हैरानी हुई? जी हाँ, हैरानी हुई। फिर उसके बाद आपसे आपने कहा चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको पता चला कि 23,500 में आपने 50 रुपए दिए, चिप्स खोला उसमें कुछ भी ना मिला, उसमें सारी की सारी हवा मिल गई। और आगे चलते हैं। आपने कहा यार अभी आप और थोड़ा सा इसमें आपने अपने थॉट्स को डेवलप करा। आपने कहा ये अगर मैं आउट ऑफ द मनी में रहता हूं तो ये मुझे समझ आ गया सारी की सारी हवा है, तो क्या मैं अगर 1 मिनट के लिए इन द मनी में जाऊं तो वहां पर भी मेरे साथ यही सब कुछ होगा, या वहां पर मेरे साथ कुछ बेहतर होगा? वहां पर आपके साथ डेफिनेटली कुछ बेहतर होगा। वो कैसे बेहतर होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि बाजार है इस समय 23,500 पे, ठीक है, 23,500 पर बाजार है। अब 23,500 की जो ऑप्शन आपको दिख रही है वो आपको 72 रुपए की दिखती है, बिल्कुल ठीक है। अभी आपको ये भी बताया गया कि जो ऑप्शन का जो रेट है ये दो चीजों से मिलकर के बना है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। तो इसमें ये भी चिप्स का पैकेट है। अब हमें ये यहाँ पर कैसे पता चले कि इस 72 रुपए में चिप्स कितने की और हवा कितने रुपए की? ये तो पता चल गया कि इस 50 रुपए में सारी की सारी हवा, इस 72 रुपए में कितने रुपए के चिप्स कितने रुपए की हवा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो आपको वैसे तो आज की डेट में बहुत सॉफ्टवेयर हैं, बहुत कुछ है जो आपको वैसे ही दिखा देते हैं कि जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू इतनी है, पर कैलकुलेशन के नाम पर चीज इंपॉर्टेंट है, वो समझनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है वो आप एक चीज समझ लीजिए कि इन द मनी में जाएंगे ना, इन द मनी में जाएंगे आप जितने रुपए भी चीज देंगे ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ रुपए के चिप्स मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ रुपए के चिप्स मिलेंगे। आउट ऑफ द मनी में आपको चिप्स नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको सारी की सारी हवा मिलेगी। अब आता है इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट, कि ये बताओ यार कि इस 72 रुपए में 103, 137 से इस फला रुपए में चिप्स कितने के हवा कितने की? बहुत आसान है। कैसे आसान है ये देखिए। 23,500 पर आप हो, आपको किसी ने कहा कि यार 23,500 पर आप हो, आप हमें 1 मिनट के लिए 23,450 की जो कॉल है वो 103 रुपए की है, और बाजार चल रहा है 23,500 पे। तो ये बताओ कि इसमें चिप्स कितने की और हवा कितने की? आप गए 23,450 पे, आपने देखा ऑप्शन कितने की? 103 रुपए की। 103 रुपए का आपको पैकेट मिल रहा है, और आपको ये पता है कि इसमें कुछ चिप्स भी हैं और कुछ हवा भी है। लास्ट चीज, लास्ट पजल ये रह जाता है कि बस ये बता दो कि चिप्स कितने की और हवा कितने की। 1 मिनट में पता चल जाएगा। वो कैसे? 23,500 में से 23,450 हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना निकल के आएगा डिफरेंस? 50 रुपए। तो जो 50 रुपए ये स्ट्राइक का जो डिफरेंस होता है ना, बड़ी तसल्ली से सुनिए, जो स्ट्राइक का डिफरेंस होगा ना, स्ट्राइक का डिफरेंस वो चिप्स है, बच गया हवा है। स्ट्राइक का डिफरेंस कितने का है? 50 का।
माल कितने का है? 103 का। 53 रुपए की हवा, 50 रुपए के चिप्स। सिंपल। और करते हैं कैलकुलेशन। 23,500 पर आप थे, 23,400। आपने कहा चल यार 23,400 देखता हूं। 23,400 का पैकेट कितने का मिल रहा है? 137 रुपए का। स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना? 100। तो चिप्स कितने के हैं? 100 रुपए के। हवा कितने की है? 37 रुपए की। आसान करने के लिए बता देता हूं, 137 रुपए का जब आप ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे ना, तो 137 रुपए में दो चीजें समझ करके चलिए कि वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो चिप्स है, जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो हवा है। और ये वो हवा है जो एक्सपायरी के दिन अपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात याद रखना। से मतलब है कि अगर आप 23,400 की कॉल खरीदते हो ना, तो आपको 137 रुपए देने पड़ते हैं, पर आपको 137 रुपए के पीछे 100 रुपए का माल भी मिलता है। आपको हवा के देने पड़ते हैं 37 रुपए। उसी प्रकार जब आप 23,550 की कॉल खरीदते हो ना, तो आपको देने पड़ते हैं 50 रुपए, पर 50 रुपए में हवा ही हवा मिलती है, चिप्स कुछ नहीं मिलते। से मतलब है यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। यहां जो कुछ भी है वो सारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। से मतलब है हवा है। से मतलब है कि एक्सपायरी के दिन, अगर इसको मान लो कि ये अभी एक्सपायर हो जाए ना कॉन्ट्रैक्ट 3:30 बजे, तो ये 50 रुपए आपके किसी काम के नहीं है, इनकी कीमत 5 पैसे रह जाएगी। ये एक और तरीका बात को सरलता से समझने का। एक तरीका और आपको बताता हूँ, छोटी सी चीज बताता हूँ। अननेसेसरी, बस ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इंट्रिंसिक, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं क्रक्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास समझने के लिए क्या है? समझने के लिए ये है हमारे लिए कि येलो रीजन इन द मनी होती है। इन द मनी महंगी होती चली जाती है। क्यों महंगी होती चली जाती है? क्योंकि वहां पर हमें चिप्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जितना हम इन द मनी जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, जितना आप इन द मनी अंदर की तरफ चले जाएंगे ना, चाहे कॉल की तरफ चले जाओ, पुट की तरफ चले जाओ, कैलकुलेशन करके देख लेना, उतनी आपकी चिप्स की कीमत बढ़ती चली जाएगी और हवा की कीमत कम होती चली जाएगी। तो याद रखना, जो बच्चे होते हैं ना, फ्रेशर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन वाले, वो एटीएम ऑप्शन खरीदते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें सस्ती दिख रही होती है। वो सस्ती होती है, किसी कारण से सस्ती होती है, क्योंकि उन सब ने जीरो होना होता है। पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, प्रोफेशनल्स हमेशा इन द मनी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैं 500 दे रहा हूं तो मैं 450 475 का माल खरीद रहा हूं, सारी की सारी हवा नहीं खरीद रहा। ये फर्क है कि अगर कोई चीज महंगी है तो किसी कारण से महंगी है, और कोई गंद अगर सस्ता है ना, तो किसी कारण से सस्ता है। जिसको ये बात समझ आ गई, उस वो काफी हद तक इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करके आगे बढ़ जाएगा। सेम सिचुएशन पुट की तरफ होती है। आप जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे, उतनी आपकी ऑप्शंस की कीमत कम हो जाएगी। वो जितनी भी कम हो जाएगी, वो उतना ही आपका नुकसान है। उसको कम को सस्ता मत समझो, वो कम है और उतना ही बड़ा कचरा है, क्योंकि ये सारी की सारी एक्सपायरी के दिन जीरो हो जानी है अगर आपके बाजार में मूवमेंट नहीं आई तो, याद रखना। और वहीं अगर आप इन द मनी के अंदर सेगमेंट में जाते हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा मिलती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू का कंपोनेंट कम होता चला जाता है। ऐसा मतलब है चिप्स ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं, हवा का कंपोनेंट कम हो जाता है। 100 रुपया देते हो, 90 रुपए के चिप्स ले आते हो, 10 की हवा लेते हो। और यहां पर क्या करते हो? 5 रुपए का माल खरीदने जाते हो, जिस 5 रुपए में से 4 रुपए 75 पैसे की हवा होती है और 25 पैसे के चिप्स लेकर आते हो। अब अपने आप को समझाओ, हवा खरीदोगे या चिप्स, वो आपको पता होगा। मोटा मोटा बात यह है कि अगर ऑप्शन के बायर हो, अब आपको इसके ऊपर और ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कारण है, अब आप इस, मैं जितना मर्जी इसके ऊपर बोलता रहूं ना, जितनी मर्जी थ्योरी सुनाता रहूं, उसका कोई लाभ नहीं है। एक ही तरीका है, इसको अपनी स्क्रीन पे लगाओ और इसके ना डेटा से बात करनी शुरू करो, डेटा को ऑब्जर्व करना शुरू करो। स्ट्राइक प्राइस को देखो, फिर उसके प्राइस को देखो, फिर आपस में समझने की कोशिश करो। एक छोटी सी चीज आपके साथ और कर देता हूं, आपकी बहुत हेल्प करेगी। ये देखो, आपको बताता हूँ, ये देखो, बाजार है 23,500 पे, अब 23,000, आप 500 पॉइंट अंदर चले गए, इन द मनी चले गए। दोनों का डिफरेंस कितना है का? 23,500 और 23,000 में स्ट्राइक का डिफरेंस कितना है? 500 पॉइंट। ऑप्शन कितने की मिल रही है? 505 रुपए की। भाई साहब 505 रुपए आप देते हो ना, तो आपको 500 रुपए का माल मिलता है, 5 रुपए की हवा मिलती है। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। यही बताना चाह रहा हूं, जितना इन द मनी जाओगे, उतना आपको चिप्स फालतू मिलेगा, उतना आपको माल फालतू मिलेगा, उतना आपको हवा कम मिलेगी, उतना आपका नुकसान कम होगा। आई होप यहां तक आप मेरे साथ रहेंगे, मेरी बात समझ गए होंगे। डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से आपको मैं एक और एडवांस लेवल चीज बताता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। समझिए प्लीज, तसल्ली से मेरी बात सुनिए। अब बात खड़ी होती है यार कि लोगों को नहीं समझ आ, लोग बहुत बात करते हैं यार कि मेरे को स्ट्राइक सिलेक्शन समझ नहीं आता, मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कौन सा स्ट्राइक खरीदूं, कौन सा स्ट्राइक बेचूं। स्ट्राइक सिलेक्शन समझ नहीं आता से मतलब है उन्हें ये नहीं पता कि उनको कौन सी स्ट्राइक के ऊपर काम करना है। यही मुद्दा है ना सबसे बड़ा। तो ये सवाल का जवाब आपने आपको देने से पहले अपने आप से पूछो कि आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। आप या तो ऑप्शन में बायर बायर बन के जाओगे या सेलर बन के जाओगे। अगर बायर बन के जा रहे हो तो भी सवाल आपके सामने है। भाई साहब आप बायर बनकर के गए बाजार में, ठीक है, 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी। भाई साहब जब बायर बनकर के जाओगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा?
500 दे करके या 505 दे करके 500 का माल लेना अच्छा लगेगा, या 50 रुपए दे करके 50 का गंद लेना अच्छा लगेगा, जीरो का माल लेना अच्छा लगेगा। यहीं से समझ आ जाएगा कि बायर हो या सेलर हो। जब आपको यह पता करना हो ना कि आपको स्ट्राइक सिलेक्शन कौन सा करना है, तो उससे पहले अपने आप से पूछो कि भाई आप ऑप्शन के बायर हो या सेलर हो। आ रही है बात समझ में? स्ट्राइक सिलेक्शन से पहले अपने आप से पूछो ऑप्शन के बायर हो या सेलर हो। जी मैं कहता हूं कि मैं ऑप्शन का बायर हूं। अब ऑप्शन के बायर हो तो फिर अपने आप से पूछो कि मेरे भाई आपको मैंने दिए 100 रुपए दिए, अब 100 रुपए में से आप खुद बताओ कि आपको क्या अच्छा लगेगा। क्या आप 90 रुपए के चिप्स और 10 रुपए की हवा, मतलब आप एक ऐसा पैकेट लेना चाहोगे कि जिसमें 90 रुपए का माल हो और 10 रुपए की हवा हो, या आप एक ऐसा माल लेना चाहोगे कि जिसमें 10 रुपए का माल हो और 90 रुपए की हवा हो? भाई बहुत ही मूर्खों वाला सवाल था, और इस सवाल का उतना ही आसान जवाब था कि भाई अगर मैं कोई माल खरीदने जा रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा ना कि मेरे को वैल्यू फॉर मनी मिले। तो इसमें तो कुछ, ये तो सवाल ही बिल्कुल मूर्खों वाला, बच्चों वाला सवाल था कि अगर मेरे को कोई 100 रुपए का माल खरीदना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे को 90 क्या, मेरे को तो 95 रुपए का माल मिले, 5 रुपए चलो उसकी कॉस्मेटिक्स के पैकिंग के लग जाए तो लग जाए। सिंपल सिंपल है कि भाई अगर ऑप्शन बायर हो तो इन द मनी में जाओ, क्योंकि इन द मनी के अंदर ही आपको चिप्स फालतू मिलेंगे, इन द मनी में वैल्यू फालतू मिलेगी। तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है यार? आप लोग कितना टाइम वेस्ट करते हो ये पता करने में कि स्ट्राइक सिलेक्शन ये इतना आसान था। स्ट्राइक सिलेक्शन आप समझ रहे हो बात कि एक तरीका होता है बस रट्टू तरीका, और एक तरीका होता है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का तरीका। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का तरीका है। अगर ऑप्शन को बाय करना है ना तो अपने आप से, अगर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है ना अपने आप से पूछो भाई बाय करूं या सेल करूं। बायर हो तो इन द मनी जाओ। इन द मनी क्यों जाने का फायदा है? क्योंकि वहां पर माल फालतू मिलता है। अब आ जाओ सेलर हुआ, ऑब्वियसली आप सेलर भी हो सकते हो। तो सेलर की सिचुएशन में क्या करना पसंद करोगे? आप ऑब्वियसली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैकिंग पर कमाने की कोशिश करो, आपकी जेब से माल कम निकले। ऑब्वियसली सेलर हो तो आप पूरी कोशिश करोगे कि आप वो चीज बेच दो जिस वैल्यू की जीरो हो जानी है, क्योंकि आपने माल को बेच रखा है, तो आप वहां पर कोशिश करोगे आउट ऑफ द मनी बेचने की। इतना ही आसान है। आउट ऑफ द मनी बेचने के एग्जाम्पल से आप ये समझो कि आप पूरी कोशिश करोगे, वो पैकेट बेचने की कोशिश करोगे कि जिसमें 90 रुपए की हवा निकल जाए, 10 रुपए का 5 रुपए का माल निकल जाए। यही गेम है यार। अपने आप को ना, अपने आप को दुकानदार भी बना लो और 1 मिनट के लिए ग्राहक बना लो। अगर आप अपने आप को, अगर आप अपने आप को ग्राहक बनाते हो, मतलब माल खरीदने वाला बनाते हो, तो आपको पता है यार, अगर आपने माल खरीदना है तो पूरी कोशिश करोगे कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिले। उसी जगह पर अगर आपने माल बेचना है तो पूरी कोशिश करोगे कि आपकी दुकान से, आपके घर से, आपकी जेब से कम माल निकले। ये है अल्टीमेट मेरी तरफ से एक श्योरेस्ट शॉर्टकट जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इतना ही आसान था यार, कुछ नहीं था। पर उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, और उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब कौन सी ऑप्शन को खरीदने से और कौन सी ऑप्शन को बेचने से क्या प्रभाव होता है, वो आपको पता चलेगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू से। याद, 1 मिनट में रिएटरेट करता हूं यार, आज का 30 मिनट्स का सेशन कंप्लीट है। जो मुझे आपको बात बतानी थी, मेरी समझ कहती है मैं आपको फुल स्पीड लगा करके वो पूरी की पूरी बात बता पाया हूं, विद होप कि ये बात आपको समझ आएगी। और ये भी मैं जानता हूं कि ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, इतनी जल्दी भेजे में नहीं घुसेगा यार, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट था। कंपाइल करने के चक्कर में मैंने बहुत तेजी से बोल करके आधे घंटे में इस बात को कंप्लीट करने की कोशिश की है, इस उम्मीद में कि आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा यार, नहीं तो ये बात नहीं बनेगी, ऐसा मुझे पता है। 1 मिनट बोलता हूं। अब जो, अब मैं रिएटरेट ही कर रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट लगाकर, उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा, ज्यादा और खींचूंगा नहीं इसको मैं। जो इन द मनी ऑप्शंस होती है ना, जैसे आपने यहां पर एक एग्जांपल देखा, जो इन द मनी पीले रीजन वाली ऑप्शंस होती हैं, इनके अंदर में यार, इनके अंदर माल होता है, चिप्स के पैकेट है, इनमें चिप्स है यार। और जो सफेद रीजन वाले हैं ना, इन चिप्स के पैकेट में चिप्स नहीं है, बिल्कुल चिप्स नहीं है, हवा ही हवा है यार। अब अपने आप को 1 मिनट के लिए पूछ लो यार कि बायर हो या सेलर हो। बायर हो तो पूरी कोशिश करोगे यार कि अगर पैसे दे रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो माल लेकर घर जाओ, नहीं तो घर वाले मारेंगे। और सेलर हो तो पूरी कोशिश करोगे यार कि माल कम से कम दूं, लोगों को मूर्ख बनाऊं, लोगों को हवा बेच दूं किसी तरीके से, और उनके पूरे के पूरे पैसे कब्जे में कर लूं। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की यही गेम है यार। अब यहाँ पर हमारा भाई रिटेल ऑप्शन बायर कहां पर फंसता है? वो जाता है, पता है क्या करता है? वो सारा का सारा यार हवा खरीद लेता है यार, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीद के बैठ जाता है। उसको यही नहीं पता यार कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में तो भाई कुछ है ही नहीं, जीरो है यार, वो तो हवा है। हवा खरीद के बैठा, डमरू बजा रहा, एक्सपायरी के दिन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। बहुत बार ऑब्जर्व करा होगा, उसके पीछे का मैथमेटिक्स आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब 1 मिनट में और बात खत्म। बायर हो इन द मनी में चले जाओ, सेलर हो आउट ऑफ द मनी में चले जाओ। ये है यार आज की क्लास का अल्टीमेट सत्य। ऑप्शन बायर हो इन द मनी जाओ, ऑप्शन सेलर हो आउट ऑफ द मनी जाओ। फिलहाल में वीडियो को करेंगे कंक्लूड, वाणी को देंगे विश्राम, आपसे लेगा इजाजत।
2-3 छोटी-छोटी रिक्वेस्ट है, कंटेंट आपको कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी है, बात समझ आई नहीं आई, लैंग्वेज कैसी है, जो भी किसी भी तरह का फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव है, क्रिटिसिज्म है, एप्रिसिएशन है, जो ठीक समझो, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट्स में जरूर बताओ। ठीक समझो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उसे निःसंकोच विदाउट हेजिटेशन प्लीज पास ऑन कर दो, शेयर कर दो। 2 बेनिफिट होंगे यार, हो सकता है कोई और भाई इस इन्फॉर्मेशन से कुछ चीज को इनकैश कर ले। इन एनी केस हमें भी ये बेनिफिट होगा, मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा, और अगर आप मुझे कोई सामने अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स करेंगे तो मैं अपने कंटेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं हमेशा लगा रहता हूँ। फिलहाल वीडियो कंक्लूड, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ एब्सोल्युटली ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय।